हेलो माय डियर सजिटेरियस धनुराशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए जान लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता, ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। इस पूरे हफ्ते की एनर्जीज क्या रहने वाली है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। देख लेते हैं ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि, स्टेपिंग इनटू a new experience. We have ladder climbing towards success. We have whale, great worry over nothing, and we have shield. Nice, nice, beautiful energy. पहले तो क्लेम करो इसको with 333। पहली बात तो ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन क्यों है? अगर आपके मन में ये आता है ना कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको अपने हक के लिए बोलना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं है, चुपचाप साइलेंस ट्रीटमेंट देते रहो। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको ये चीज़ गाइड कर रहे हैं। तो राइट नाउ में यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड यू आर डिफेंसिंग योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप अपने आप को केओटिक सिनारियो से बचा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो है शील्ड करते हुए नजर आ रहे हो। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले रखी थी, इतनी टेंशन ले रखी थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट आपने बहुत चिंता लगा रखी है, इतनी चिंता का कोई यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो। उन चीज़ों को जितना आप रिलीज करोगे, जितना आप सरेंडर मोड पे रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, आप धीरे धीरे आगे सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं। अब ये सीढ़ी एक दिन में ऐसे कोई नहीं चढ़ सकता, इसको टाइम लगता है। हम नर्सरी से 12th तक की ही लाइफ देख लो, कितनी लंबी लाइफ जीते हैं हम। नर्सरी से पढ़ना शुरू होते हैं, 12th तक हम स्कूल में ही होते हैं। तो हर एक चीज़ का समय है, तो वो समय पर ही आप जो है आप तक वो चीज़ पहुंचेगी। तो यहाँ पर ये है कि आपका वो डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है और आप अब जो है टूवर्ड सक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं आपको इस सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब सक्सेस मैं बता देती हूँ, किसी के लिए सक्सेस होता है कि कोई एग्जाम क्लियर कर लेना, किसी के लिए सक्सेस है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाना, किसी के लिए सक्सेस है आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाना, किसी के लिए आपका मटेरियलिस्टिक गेन होना। सक्सेस सबके लिए अलग है, ठीक है, ये एनर्जी है। देन स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस लाइफ के। अच्छा, इस कार्ड से ना, इस कार्ड के साथ ये मैच हो रहा है कि अब जो है, अब लाइफ आगे सक्सेस की तरफ ही बढ़ रही है। अब आप उस जो आपका जो वो न्यू जो लाइफ का एक साइड है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। आपने अभी तक कहीं ना कहीं अगर ट्रॉमा देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो अब आपके लिए ये नहीं होने वाला है। अब ये वरीज आपके जो है किसी काम की नहीं है। अब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप एक नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइफ में किसी चीज़ पर नया इंटरेस्ट आ सकता है, किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है, किसी सिचुएशन में आपको जो है एक नया पल लाने का मन कर सकता है। ये एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि। वी हैव हीलिंग। सो मैंने अभी बताया कि आप लाइफ में एक नए जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी के लिए रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए आपकी लाइफ में जो टेंशनें हैं वो खत्म हो रही हैं, है ना। तो हीलिंग यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कार्ड यही जहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको आपके ट्रॉमा से, आपको आपके पास्ट से निकालने के लिए वो आपको जितना सपोर्ट वो कर सकते हैं ना, वो करेंगे। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है ना, इसका मतलब ये समझो कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस हफ्ते आप अपनी हीलिंग पर काम करने वाले हैं। अब जैसे भी यहाँ पर भी मैंने बोला कि आप ड्रामा में नहीं जाने वाले हो, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप रेगुलर चेकअप करा सकते हैं अपना इस हफ्ते में, ये एनर्जी है। और किसी के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ आपको इश्यूज आ रहे थे, वहाँ पर वो स्टेबिलिटी भी जो है आती हुई नजर आ रही है। और अब आप थोड़ा रिलीफ फील कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पास बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं होता था, अब आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि। रिचुअल्स। देखो, वैसे तो टाइम ही ऐसा चल रहा है जहाँ पर फेस्टिव सीजन है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते में आप अपनी हीलिंग के लिए कुछ रिचुअल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी हीलिंग के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है सेज जो है से
क्लींस कर रहे हैं या सॉल्ट बाथ ले रहे हैं या क्रिस्टल जो है हीलिंग ले रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जर्नलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरीके के आप सिनेरियोज में मुझे नज़र आ रहे हैं। बट मुझे, क्योंकि ये कार्ड लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ छोटा मोटा ही कुछ लाइफ में अचीव नहीं करना चाह रहे हो। बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं आपके, थोड़ी बहुत चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलती, आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और वो ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए भी हो सकता है कोई रिचुअल्स आप करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर रिचुअल्स कार्ड से। और किसी रिलीजियस प्लेस पर भी हो सकता है आप विजिट करें इस हफ्ते में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। यहाँ पर ना ये जो स्वीट कॉर्न है इसमें भी बहुत सारे दाने हैं, और ये सारे, ये जो भी है ये अन्न की एनर्जी है। अन्न मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आना। तो मैं यहाँ पर सक्सेस की बात भी कर रही हूँ, मैं यहाँ लेग वाली जो एनर्जी है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, ये भी बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं कोई तो प्रमोशन, किसी तरीके का कोई रेज, किसी तरीके का कोई अप्रिसिएशन कुछ है यहाँ पर इस हफ्ते आपके लिए। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन का इस समय आपको लेकर माइंडसेट, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर। कहीं ना कहीं उनको चैलेंजिंग लगता है आपका, आपके बारे में ना सोचना। उनका बहुत मन है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, और लाइफ में फिर से एक्साइटमेंट क्रिएट करने का। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन बहुत रेस्टलेस फील करते हैं बिना आपके। ये पर्सन हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आप लाइफ में किसी इंसान के साथ कॉन्टेक्ट में हो, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इस इंसान को पीछे छोड़ चुके हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इस इंसान को डिसअपॉइंट करती है। ये पर्सन इस हफ्ते आपको कांटेक्ट कर सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको किसी अच्छे डिसीजन या किसी सॉलिड डिसीजन के साथ आपको कांटेक्ट करेंगे। और ये डिसीजन कोई अभी कमिटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट डिसीजन हो सकता है किसी तरीके का। अब ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। धनु राशि के सिंगल्स जितने भी हैं यहाँ पर, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। धनु राशि सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। सिंगल्स, अभी आप अपने आप को सिंगल्स की तरह ही रखते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल दूं कि आप ज़्यादा केओटिक सिनेरियोज नहीं चाहते हो। जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है, आप भी नहीं रहना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, तो आप पीस में हो। उसमें आप ऐसे ये नहीं फील करो कि अरे यार आपकी लाइफ में कोई क्यों नहीं आ रहा है, आपको कोई क्यों नहीं पसंद कर रहा है। उसमें आपको कोई ऐसा वो नहीं है, टेंशन नहीं है। आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी मटेरियलिस्टिक दुनिया में थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप को प्रैक्टिकल रखते हुए दिख रहे हो। जिसने आना होगा ना, वो कहीं से भी आएगा, बट आएगा लाइफ में, क्योंकि वो आपके लिए बना है ना। तो आप ऐसे बड़े रिलीफ वाले उस माइंडसेट में हो, और अपनी लाइफ के जो भी ये बैचलर टाइम चल रहा है ना, इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। धनु राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। धनु राशि के लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है, चलिए जानते हैं। धनु राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। धनु राशि, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्ट ऑफ द वीक यू आर वेरी प्रोडक्टिव, वेरी स्टेबल इन योर करियर। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में, क्या आइडियाज़ लगाने हैं, किस तरीके से किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, किस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी करनी है ताकि और अच्छा आगे लाइफ में ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो पूरा आप जानते हो, मतलब आप यहाँ तक भी ऐसे नहीं पहुंचे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल आप ऐसे नहीं बने हो, आपने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, आपने अपने करियर में एक्सपीरियंस किया है, मास्टरी करी है, तभी आप यहाँ पहुंचे हो। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देन वी हैव डेथ कार्ड। यहाँ डेथ कार्ड कहता है चेंजेस। आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है डेथ कार्ड के साथ। इस डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ हिडन एनिमीज हैं जो कि शायद आपके सामने आ सकते हैं। अब वो सामने से आपको जो है कहते हैं ना, सामने से पोक कर सकते हैं, कुछ ऐसा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई है जो आपको बिहाइंड द सीन आपको, आपके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है या चीट कर रहा है, या आपको चाहता ही नहीं है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, और वो आपके फेस पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा ये एनर्जी भी है कि बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा आपके आसपास में ड्रामा, आपके आसपास में कॉम्पिटिशन यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ टाइम से हो सकता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर थी, अब ये खत्म होता हुआ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। डेथ कार्ड से कुछ तो हिडन एनिमीज हैं जो खत्म हो रहे हैं, आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उनका ऑफिस ही चेंज हो जाए, उनकी जॉब कहीं और लग जाए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देन वी हैव कार्ड फॉर कुछ लोग ना रिसर्च वर्क वगैरह कुछ पे आप कर रहे हो, या फिर आपका कहीं ना कहीं कुछ स्टडी रिगार्डिंग कुछ चल रहा था। जैसे होता है ना कि भाई मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, साइड बाय साइड ये भी स्टडी कर लो, ये भी कोर्स कर लो, इससे मेरे को और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कुछ वो यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है धनु राशि? धनु राशि वी हैव द टेम्परेंस। मैंने अभी बोला आपको कि कुछ भी हर्डल ऑब्स्टिकल थे वो खत्म हो रहे हैं, एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि लाइफ की किसी भी एरिया में, करियर में किसी भी एरिया में, अब मैं करियर वाइज एक एक तो नहीं बता सकती किसका क्या करियर है, बट किसी भी एरिया में कहीं पर भी हर्डल ऑब्स्टिकल थे ना वो एंड हो रहे हैं। कहीं पर भी आपको लग रहा था ना कि सब कुछ आप पे ही जिम्मेदारी क्यों आई हुई है, हर कोई आप ही को क्यों बिट्रे करता है, सारा काम आप ही के पास क्यों आ जाता है, आप ही क्यों जो है हर किसी की ऑफिस पॉलिटिक्स के गेम में फंस जाते हो, ये वहां पर एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। द टेम्परेंस कार्ड से रिकवरी नजर आ रही है। टेम्परेंस कार्ड से मैंने आपको स्टेबल बोला था कि आप स्टेबल नजर आ रहे हो करियर में, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है। मैंने आपको हीलिंग कार्ड में भी कहा था कि अगर आपके किसी भी एरिया में अगर आपको लगता है ना कि आपको स्टेबिलिटी वाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है कि सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प कर रहे हैं एंड यू आर सेफ, ठीक है। सो जरूर इनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा आर्कएंजल माइकल को, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आर्कएंजल माइकल का होता है, इसमें तो नहीं दिखाए गए हैं बट वैसे, ठीक है। बट यू आर रिकवरिंग, हीलिंग एंड बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही विजडम से अपने काम करते हुए नजर आ रहे हो। कोलैबोरेशन नजर आ रहा है, टीम वर्क नजर आ रहा है, लोगों को सोचते समझते हुए नजर आ रहे हो, लोगों के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो, लोगों के आइडियाज पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप भी गौर कर रहे हो। कई बार हमें लगता है ना मैं ही सब सही हूँ, बट इससे क्या हो रहा है कि जब आप लोगों की बातों को समझ रहे हो, वो इंटीग्रेशन वाली एनर्जी आ रही है, और अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छे आपके एफर्ट्स नजर आ रहे हैं और अच्छे उसके रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है। कोई गुरु मेंटोर गाइड आपको अगर कहीं नीड पड़ेगी तो फॉर श्योर यहाँ पर आपको मिलेंगी। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में धनु राशि आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। गॉड ब्लेस यू। मैंने अभी यहाँ सिंगल्स वाली एनर्जी में बोला ना कि आपका ध्यान मटेरियलिस्टिक दुनिया में है, आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को पूरा कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल से यू आर वेरी प्रोडक्टिव, जिसकी वजह से मनी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यू आर बिकमिंग प्रोवाइडर फॉर योर फैमिली। आपकी जो फैमिली है उनके लिए आप अब जो है पूरा अपनी तरफ से जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी फ़र्ज़ बनते हैं वो पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अबंडेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं लाइफ में। मैंने अभी यहाँ पर बोला था ना कि अब जो है आप आगे बढ़ रहे हैं, अब पीछे नहीं मुड़ के देखना। अब जो हो गया, जो चली गई चीज़ें उनको जाने दो, अब लाइफ में आगे अपनी ग्रोथ सक्सेस की तरफ ध्यान दो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर मुझे आप मनी वाइज कहीं ना कहीं हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगा रहे हो, या कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी भी हो सकती है ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए गोल्ड हो सकता है, आप गोल्ड पे पैसा लगा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ना आप हेल्थ के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट्स दें। अब ये हेल्थ को बेनिफिट वाली कुछ चीज़ें, आपकी एक्सरसाइज के लिए भी पैसा हो सकता है, आपके खाने पीने की जो चीज़ें अच्छी हैं, जो अच्छा खाना है आपकी हेल्थ के लिए, उसके लिए भी देखो ये एक्सपेंसिव ही आती हैं चीज़ें, है ना। तो उस चीज़ पे पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, बट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल रहे हो, और यू हैव इनफ। जितना परमात्मा से आप चाह रहे हो ना वो है आपके पास, ठीक है। आप कहीं ना कहीं स्टेबल फील होते हुए नजर आ रहे हो, और ये धीरे धीरे और बढ़ेगा ही अभी आपके लिए। धनु राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? वी हैव द एम्प्रेस। मैंने अभी बोला हेल्थ के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, हेल्थ पे कहीं ना कहीं पैसा लगा रहे हो। देखो यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड भी कह रहा है अपनी ब्यूटी, अपनी अपने हेयर, अपना कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर रहे हो, ताकि आप मतलब जैसे होता है ना कि जैसे हम सोचते हैं सारा काम हम ही कर लें, हमारे ना 10 हाथ आ जाएं और हम 10 हाथों से सारी ड्यूटीज खुद ही कर लें। अब आपका वो वाला साइड नहीं है, अब आपका साइड है मैं, क्योंकि मैं भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और मेरी हीलिंग में मुझे सबसे ज़्यादा खुद का ही ध्यान रखना है सबसे पहले। अगर मैं अपनी हीलिंग पर ध्यान दूंगा तो मैं सबकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी उनके लिए कर सकता हूँ, वो बहुत जल्दी से अच्छे से कर पाऊंगा, और कहीं ना कहीं प्यार से ही कर पाऊंगा, उसमें मुझे चिड़चिड़ापन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर चाहे मेल हो फीमेल हो, हर किसी को रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने रेस्ट पर, अपनी लाइफ में कंफर्ट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप होम मेकर भी हो और आपको किसी ना किसी तरीके से अपने घर में किसी हाउस हेल्प की ज़रूरत है, आपको ये लगता है कि आपको स्टाफ की ज़रूरत है, तो आप
उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आप सारा बर्डन अपने ऊपर लेने वाले नहीं है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी पर और अपने कहीं ना कहीं अपने जो हमारा शरीर है ना, ये भी एक टेम्पल की तरह है। इसके अंदर आप क्या खा रहे हो, क्या आप जो है इसको सुना रहे हो, क्या आप देख रहे हो, इस चीज़ पे बड़ा ध्यान रहेगा आपका, क्योंकि सब कुछ हमारे शरीर के लिए एक खाने की तरह ही है ना। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। धनु राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक द करेजियस वन। किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हो, कोई भी कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल आता है तो यू आर देयर, जो खुद भी अपना नाम लिखवाएगा कि अरे डिबेट है, चल भाई मेरा नाम लिख दे तो कुछ ऐसे हो आप, ठीक है, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, या कोई भी प्रेजेंटेशन है, आई विल बी देयर, मैं वहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन दूंगा या मैं वो प्रेजेंटेशन दूंगी, कुछ इस तरीके से आप मुझे बड़ा मतलब एक वो करेज नजर आ रही है, हिम्मत नजर आ रही है, डर नहीं रहे हो, बिहाइंड द बैक आप नहीं जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, ठीक है। लोगों की बहुत नज़र है आपके ऊपर, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपको, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ तो क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हो। जैसे अभी सेलिब्रेशन भी चल रहा है, तो हो सकता है कॉलेज, स्कूल, जिसमें भी, जहाँ पर भी आप हो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चल रहे हैं और कहीं ना कहीं क्रिएटिव आइडियाज़ पर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है धनु, आने वाला हफ्ता नहीं, यही हफ्ता धनु राशि गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेट भी करो और जो आपकी लाइफ है उसको भी जियो, ठीक है। प्रैक्टिकल साइड भी जियो और स्पिरिचुअल साइड को भी जीना है, बैलेंस रखना है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।